हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेरे परम मित्र, मेरे यार राकेश की, उसकी एक कहानी की। होता क्या है कि गाइस, राकेश जाता है अपने ननिहाल एंड उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे उसका 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 दिल भर आता है। मतलब वो डर जाता है, मेरे पास शब्द नहीं है उसको कहने के लिए। उसने जब ये कहानी मुझे सुनाई तो मेरा भी सेम वही हाल हुआ, मैं भी डर गया। तो क्या है उसकी कहानी, आप इस वीडियो में देखोगे। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। एंड अब क्या ही कर सकते हैं, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राकेश के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद मैंने इस कहानी का टाइटल रखा है कसूर का कुआं। और ये ऐसा टाइटल क्यों रखा है, जब आप ये स्टोरी सुनोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। गाइज़, मैं और राकेश हम लोग पास पास में ही रहते हैं, हमारे बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन राकेश का जो ननिहाल है वो है कालापुर गांव में, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मतलब 70 से 80 किलोमीटर दूर है। उसने ये कहानी मुझे बताई है। तो गाइज़, राकेश गया हुआ था अपने ननिहाल एंड उसने ना वहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस की कि वहाँ पे ना लोग रात को घर से बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों का कहना है कि उस गांव में एक कुआं है एंड उस कुएं में कुछ ऐसा है जो कि इंसान नहीं है। मतलब वहाँ पे आत्मा वगैरह कुछ ऐसी रहती है, वहाँ पे उन लोगों का कहना है। एंड राकेश ने अपने नानी के मुंह से ऐसा सुना था कि उस गांव में एक महिला निवास, उस कुएं में एक महिला का निवास है, जो कि महिला मर चुकी है। मतलब उसकी आत्मा उस कुएं में अभी भी है एंड वो लोगों को अपने पास बुलाती है। जो भी उस कुएं के पास में जाता है या उस कुएं के जो वहाँ पे रास्ता है, वहाँ से जो भी निकलता है, उसको अपने पास उस कुएं के अंदर बुलाती है। इसीलिए लोग उस कुएं के जो साइड जो रास्ता जाता है वहाँ पे जाना भी पसंद नहीं करते। एंड वो अपने पास बुलाकर ऐसा कहते हैं कि मैं अपने कसूर का बदला अब तुमसे लूँगी। तो ये कसूर क्या है वो तो हमें आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। तो गाइज़, मैं और राकेश हम लोग ऐसी जो भूत प्रेत एंड आत्माएं, ऐसी कोई कहानी होती है ना, इस पर कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। तो इसीलिए राकेश ने भी सोचा कि यार ये जो कहानियाँ हैं ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या फिर लोगों का वहम है कि वहाँ पे आत्मा रहती है। राकेश ने सोचा मुझे ना वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए कि उस कुएं का एक्चुअल में क्या राज है, वहाँ पे कौन सा कसूर है जिसका बदला वो आत्मा लोगों से ले रही है। तो गाइस, टाइम हो रहा था रात के 12 एंड राकेश अपने मामा के लड़के रोहन के साथ वो उस कुएं पर जाने के लिए निकल पड़ा था। रोहन भी, मतलब उस गांव का, रोहन उसके मामा का लड़का था, लेकिन वो गांव में नहीं रहता था, वो कहीं बाहर सिटी में रहता था। वो भी आया हुआ था एंड वो भी इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। तो रोहन ने कहा कि हम दोनों वहाँ पे जाएंगे। तो अभी राकेश एंड रोहन दोनों रात के 12 बजे उस कुएं की तरफ चल पड़ते हैं। एंड जो कुआं है ना, वो गांव से थोड़ा सा बाहर की साइड था। मतलब वहाँ पे जाने वाला जो रास्ता है वो एक संकरा रास्ता था एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पेड़ वगैरह थे। तो जब वो लोग वहाँ पे जा रहे थे तो उन्हें किसी फुसफुसाहट के अलावा, मतलब पेड़ों के हिलने के अलावा वहाँ पे कोई और आवाज़ तो नहीं आ रही थी। मतलब पूरा शांत एरिया था एंड वो लोग अपनी फ़ोन की टॉर्च से वहाँ पे जा रहे थे। तो उन्हें जल्दी, तो जो कुएं का मुंह होता है ऊपर वाला, वो उन्हें मिला नहीं, क्योंकि मुंह इतना बड़ा भी नहीं था कि दूर से दिख सके। सबसे पहले तो फ़ोन से उस कुएं को ढूंढते हैं एंड जैसे ही वो लोग उस कुएं के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि कुआं है जो काफ़ी पुराना है, पत्थरों से बना, उसकी जो दीवारें हैं वो पत्थरों से बनी हुई है। एंड जो आसपास में जो घास है, उस घास ने उस कुएं को पूरी तरीके से घेर रखा है। तो उन्होंने थोड़ा पैरों से ऐसे घास वास हटाई एंड कुएं के अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वो लोग जैसे ही कुएं के पास पहुँचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो पेड़ पौधे पहले हिल रहे थे अब वो सडनली स्थिर हो गए। वहाँ पे जो हलचल है वो बिल्कुल ही बंद हो गई। एंड राकेश को ऐसा महसूस हुआ कि कुएं के अंदर से धीमे धीमे कुछ आवाज़ आ रही है। अब वो लोग जस्ट कुएं के पास आ चुके थे। उन्होंने टॉर्च अंदर की
तो कुएं के अंदर तो टॉर्च से कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा होता है। फ़ोन की टॉर्च की जो लाइट है वो उसके पैंद तक नहीं पहुंच पाती। एंड तभी रोहन ने कहा कि वहाँ पे देखो कुछ है। एंड सडनली राकेश ने फ़ोन की टॉर्च ऐसे घुमाई तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। लेकिन राकेश को एक दीवार के सहारे एक जो खूंटी होती है वहाँ पे उसको एक ताबीज़ लटका दिखा। वो उसके पास गया एंड वो ताबीज़ उसने ले लिया। गाइस, राकेश ने जैसे ही वो ताबीज़ अपने जेब में रखा तभी एक बहुत ही फास्ट हवा का झोंका आया एंड सडनली वो हवा का झोंका आके रुक भी गया। तभी उन्हें कुएं से एक आवाज़ आई, मुझे बचाओ, एक औरत की आवाज़। एंड वहाँ पे राकेश और रोहित काफ़ी ज़्यादा डर गए। एंड फिर उन्होंने सुना कि कुएं के अंदर जो पानी है उसके छलकने की बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुएं से कोई बाहर आ रहा है। एंड उन्होंने जैसे ही कुएं के अंदर अब फिर से एक बार टॉर्च मारी तो वहाँ पे उन्हें दिख रहा था एक औरत जिसके लंबे एंड गीले बाल थे और उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। राकेश वहाँ पे डर के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया था। एंड फिर राकेश ने पास में एक दर्पण पड़ा था। उस दर्पण में उसने देखा कि उस दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहाँ पे उसका जो चेहरा है वो नहीं था। वहाँ पे थी वही औरत जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अब राकेश चिल्लाया एंड वहाँ से भागा। एंड भागते भागते जब वो गांव में आ रहा था तो उसने जो रास्ते में पेड़ देखे थे उसे ऐसा लग रहा था कि हर एक पेड़ में वो औरत है। उसे हर पेड़ में वही औरत दिख रही थी। रोहन वहाँ से गायब हो चुका था। रोहन का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने उस औरत को देखा उसके बाद से रोहन गायब है। राकेश ने वहाँ पे टॉर्च भी मारी थी लेकिन कहीं पर भी रोहन नहीं दिखा था। फाइनली दोस्तों, राकेश अपने रूम में आ गया था एंड उसने वो जो ताबीज़ है वो अपना जो तकिया होता है उसके नीचे रख दिया था एंड सो गया था। लेकिन उसको ना डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया कि वो जो ताबीज़ है उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वो ताबीज़ जल ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि आग उस ताबीज़ का कुछ नहीं बिगाड़ रही है। एंड अब राकेश का कहना है कि उस रात के बाद हर रात उसे ऐसे ही सपने आते हैं एंड उसको वो जो कुएं में से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी वह उसे हर रात सुनाई देती है। गाइज़, ये थी कालापुर की कहानी जो कि मेरे दोस्त राकेश की थी। गाइज़, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या फिर आपने भी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसको सुनकर आपको लगता है कि यार ये सच में हॉरर स्टोरी है एंड ये किसी ने फील किया है। तो अगर राकेश की जगह पर आप होते, आप वहाँ उस कुएं के पास गए होते, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ।